हेलो एवरीवन, आई एम नेत्रबाला। मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरे प्रिय मित्रों का इस चैनल पर तहे दिल से स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है फॉर फीचर एंड रीइश्यू ऑफ शेयर व्हेन देयर इज प्रो डाटा अलॉटमेंट। ये जैसा कि मैंने बेटा ये आपको लिख के भी बताया हुआ है। तो बच्चों ये टॉपिक आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बेस पर केस स्टडी के क्वेश्चन एवं एमसीक्यू के क्वेश्चन बनते हैं। तो आपसे मेरा अनुरोध है कि आप ये वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखें। मैंने पूरी वीडियो में अलग अलग केसेस के क्वेश्चन को बेस लेकर समझाने की कोशिश की है। यदि मेरी वीडियो आपको बाद में अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। तो चलते हैं सबसे पहले प्रो डाटा का क्या मतलब है। जैसा कि मैंने लिखकर भी बताया कि जब नंबर ऑफ एप्लीकेशन हमारे पास इशूड से अधिक आ जाती है, जिसे हम ओवर सब्सक्रिप्शन भी कहते हैं, और कंपनी सभी एप्लीकेंट को नाराज नहीं करना चाहती, तो वे सभी शेयर होल्डर को प्रोपोर्शनेट बेसिस पर अप्लाइड शेयर को ध्यान में रखकर इशू करती है। इसे ही प्रो डाटा अलॉटमेंट हम कहते हैं, जैसा मैंने लिखकर भी बताया। लेकिन बेटा ये ध्यान रखना, इन क्वेश्चंस के अंदर आपको दो फॉर्मूलोस को ध्यान रखना है। कई बार क्वेश्चन नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड जो हमें कैलकुलेट करने होते हैं, जो हमें नहीं दिए होते, तो उसका फॉर्मूला है जितने टोटल शेयर अप्लाइड किए होते हैं प्रो डाटा के अंडर कैटेगरी में अपॉन में टोटल शेयर लॉटेड अंडर प्रो डाटा कैटेगरी मल्टीप्लाई नंबर ऑफ शेयर लॉटेड टू शेयर होल्डर। तो इस तरीके से अप्लाइड नंबर ऑफ शेयर्स आ जाते हैं। इसका क्या फायदा है वो आपको न्यूमेरिकली पता चलेगा। सेकेंड है नंबर ऑफ शेयर लॉटेड, अगर आपको निकालने हो, नहीं दिए हो क्वेश्चन में, तो क्या फॉर्मूला होता है टोटल शेयर लॉटेड अंडर प्रो डाटा कैटेगरी अपॉन में टोटल शेयर अप्लाइड जितने किए अंडर प्रो डाटा कैटेगरी मल्टीप्लाई नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड बाय शेयर होल्डर। तो बेटा ये दोनों फॉर्मूले आपके एमसीक्यू के लिए काम के हैं, तो प्लीज केयर इसको जरूर करना। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट बात जो आपको इसमें ध्यान रखनी है कि इसके अंदर जो डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं, अगर वो अलॉटमेंट का पैसा नहीं देता, तो सिंपल क्वेश्चन से थोड़ा सा ये इसकी कैलकुलेशन अलग है, जो जैसा कि मैंने आपको कैलकुलेशन करके भी दिखाई है और इन क्वेश्चंस में इनकी जरूरत पड़ती है। इसका फॉर्मूला क्या है, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट जितना भी हो, नंबर ऑफ शेयर जितने अलॉट किए मल्टीप्लाई अलॉटमेंट मनी, जो भी अमाउंट आएगा वो लिखते हैं, लेस एक्सेस एप्लीकेशन मनी, जो हमने अलॉटमेंट में एडजस्ट करी है उसको हमने लेस करना है। और इसको निकालने का क्या तरीका होता है, शेयर अप्लाइड में से शेयर अलॉटेड माइनस करना है, जो भी आएगा उसको एप्लीकेशन मनी से मल्टीप्लाई करना है। और ये भी जो भी अमाउंट ड्यू बट नॉट पेड ऑन अलॉटमेंट है वो जो है आपने दिखाना है। और ये अमाउंट जो है आपका किस में जाएगा, जब हम शेयर अलॉटमेंट अकाउंट की एंट्रीज करते हैं, अकाउंट बनाते, तो उस समय फॉर फीचर में हम दिखाते हैं। इसको मैं कैलकुलेशन करके बाद में बताऊंगी। एक इंपॉर्टेंट नोट इसमें जो है कि इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन शेयर्स अलॉटेड ऑन प्रो डाटा बेसिस, जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी होती है वो अलॉटमेंट में एडजस्ट होती है, आपको मैंने बता दिया। लेकिन व्हेन द शेयर्स अलॉटेड एट प्रीमियम पे होता है तो पेबल ऑन अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम चार्ज हो रहा था। जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी होती है पहले जो फर्स्ट अप्लाइड टूवर्ड करते हैं शेयर कैपिटल, और बैलेंस अगर हमारे पास बचता है तो बेटा वो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के अंदर दिखाते हैं। तो ये अब आपको जितना भी मैंने आपको फॉर्मूला बताया, हम जरा एग्जाम्पल लेके करते हैं, जैसा कि मैंने लिख के भी बताया एग्जाम्पल। XYZ लिमिटेड ऑफर 80 शेयर फॉर सब्सक्रिप्शन, एप्लीकेशन उसने रिसीव करी 1,30,000 ऑन प्रो डाटा अलॉटमेंट पे उसने करा, मतलब कि उसने रिजेक्ट नहीं करी। इसका मतलब ये हुआ लोग जिसने अप्लाइड करा 52,000, मैंने मार्क भी करा कि अप्लाइड गिवन है 52,000 शेयर एंड कवी वॉज अलॉटेड, इसमें अलॉटेड गिवन है 16,000 शेयर। अब इसके बेसिस क्वेश्चन है, उसके आंसर आपसे एमसीक्यू में भी पूछे जा सकते हैं, जो मैंने आपसे इसमें पूछ के और करके भी दिखाया। हाउ मेनी एप्लीकेशन हैव बीन रिजेक्टेड, तो इसका इसमें कोई भी एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं होगी क्योंकि उन्होंने प्रो डाटा अलॉटमेंट पूरा बनाया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रो डाटा रेशो, कैसे निकालते हैं बेटा, नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड इज टू नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड। 80,000 उन्होंने अलॉट करे हैं और उसके पास एप्लीकेशन गया है 1,30,000, तो इसकी रेशो क्या है 8:13। मतलब क्या हुआ कि आपने शेयर तो 8 के, जिन्होंने 13 के लिए करा, इट मीन्स दैट 8 शेयर्स अलॉटेड टू एन एप्लीकेंट हु हैज अप्लाइड फॉर 13 शेयर, जैसा कि मैंने लिख के भी बताया। तो ये भी एक नंबर में आ सकता है। नेक्स्ट है हाउ मेनी शेयर वर अलॉटेड टू अलोक को, क्योंकि उसमें अप्लाइड गिवन है तो अलॉटेड हमें निकालने पड़ेंगे, क्योंकि सारी एंट्री हम अलॉटेड से ही करते हैं। तो उसका हमने लिख के भी दिखाया 80,000 अपॉन 1,30,000 मल्टीप्लाई 52,000। इसका मतलब उसके जो शेयर लॉट किए गए 32,000 शेयर, ये पिछले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग है जो मैंने लिख के दिखाया ब्रैकेट में, देखो अलॉटेड शेयर अपॉन अप्लाइड शेयर है मल्टीप्लाई अप्लाइड शेयर। नेक्स्ट है हाउ मेनी शेयर अप्लाइड बाय, कवि ने कितनों के लिए अप्लाई किया, क्योंकि उसमें अलॉटेड गिवन है 16,000 ऊपर देखो,
तो इसमें आपके अप्लाइड ऊपर आएंगे 1,30,000, नीचे अलॉटेड शेयर 80,000 मल्टीप्लाई जो उसको अलॉट कर दिए 16,000, तो मतलब 26,000 शेयर्स के लिए उसने जो है वो हमें अप्लाई कर। तो इस तरीके से बेटा इनमें से कोई भी एमसीक्यू का क्वेश्चन आपका बनता है और आ सकता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, मैंने बताया कि एबी लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 1 लाख शेयर ऑफ 10 ईच पेबल 2 ऑन एप्लीकेशन 3 ऑन अलॉटमेंट एंड द बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। एप्लीकेशन रिसीव कितने की कर ली, 3 लाख शेयर की, एंड द शेयर वर अलॉटेड ऑन प्रोराटा बेसिस, पूरे रखे हैं उसने। द एक्सेस एप्लीकेशन मनी वाज एडजस्टेड और अलॉटमेंट में करी, इसका बैलेंस बचेगा और रिफंड करना पड़ेगा आपको। एंड ये शेयर होल्डर जिसने अप्लाइड कितने के, मैंने अंडरलाइन भी कर दिया, फॉर 3,000 शेयर के लिए इसका ना अलॉटेड शेयर आपको कैलकुलेट करने पड़ेंगे। फेल टू पे द कॉल मनी, और इसके शेयर जो है फोरफिटेड हो गए और इशूड एट 8 पर शेयर एज फुली पेड अप। अब देखिए इसमें दो बातें ध्यान रखनी है, एक तो ये नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड निकाले जैसा कि मैंने नीचे करके दिखाया है, आपके कितने अलॉटेड है, अलॉटेड आपके जो है 1 लाख है और अप्लाइड कितने 3 लाख, और अप्लाइड आपके इसमें गिवन है 3,000, तो अलॉटेड कितने 1,000 शेयर। एक तो ये आपको जरूर ध्यान रखना है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने ऊपर लिख के बताई है कि एक्सेस शेयर्स कितने हुए, आपके 3 लाख के लिए एप्लीकेशन आई लेकिन हमने अलॉट कितने कर दिए 1 लाख, इसका मतलब 2 लाख शेयर्स ने हमारे को एप्लीकेशन मनी एक्स्ट्रा दी, तो 2 लाख मल्टीप्लाई 2 कितना हुआ बेटा 4 लाख। तो हमारे एडजस्ट कितने अलॉटमेंट में हो सकते हैं, जैसा मैंने करके बताया, अलॉटेड शेयर कितने 1 लाख मल्टीप्लाई अलॉटमेंट मनी। अलॉटमेंट मनी कितनी है आपकी इस क्वेश्चन के अंदर, देखो 2 रुपीज है या 3 रुपीज है, 3 रुपीज है ना, तो 3 से मल्टीप्लाई करो 3 लाख, जिसका 4 लाख में से 3 लाख गए तो 1 लाख जो है आपका रिफंड हुआ, क्योंकि वो अलॉटमेंट में उससे ज्यादा पैसा नहीं जाता। चलो अब एंट्री में आते हैं। पहली एंट्री बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन 3 लाख आपके एप्लीकेशन आई मल्टीप्लाई 2 6 लाख 6 लाख। सेकंड हुआ शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अलॉटेड 1 लाख है मल्टीप्लाई 2 है, 2 शेयर अलॉटमेंट 1 लाख मल्टीप्लाई 3, क्योंकि 3 लाख से ज्यादा इसमें जा नहीं सकते, हमने ऊपर कैलकुलेशन बता दिया। बाकी 1 लाख हमारा रिफंड हो गया जो 2 बैंक अकाउंट करके है। फिर नेक्स्ट है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 1 लाख मल्टीप्लाई 3 लाख। अब आपकी बैंक की कोई एंट्री नहीं होगी बेटा, ध्यान रखना, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये एमसीक्यू में क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, तो आपकी नो एंट्री, क्योंकि 3 लाख पूरा का पूरा एडजस्ट पहले ही हो चुका है। नेक्स्ट है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 1 लाख मल्टीप्लाई 5। नेक्स्ट है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, आपको मैंने नीचे बताया 1,000 शेयर उसको अलॉट हुए हैं, तो 1 लाख में से 1,000 ने पैसा नहीं दिया, माइनस कर तो 99,000 मल्टीप्लाई 5 4,95,000 आया। अब इसके शेयर जो है उसने कहा फोरफीट कर लिए, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,000 मल्टीप्लाई 10, क्योंकि फुली पेड का मतलब होता है फुली कॉल्ड अप ही कहते हैं, ये याद रखना, मैं पहले भी वीडियोस में बता चुकी हूँ। 2 शेयर फोरफिटेड, जो पैसा रिसीव कर लेते हैं उसको 5 पर शेयर के हिसाब से 3 और जो 2 मिल चुका है तो 5,000, और जो नहीं मिलता उसको अलग से लिखते हैं 2 शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 1,000 मल्टीप्लाई 5,000। अब री इशू से अगर 8 पे तो बैंक अकाउंट डेबिट 1,000 मल्टीप्लाई 8,000 टू शेयर कैपिटल, पहले मैंने कहा फिल करते हैं 1,000 मल्टीप्लाई 10,000, और डिफरेंस आपका शेयर फोरफिटेड लॉस हुआ 2,000 का। अब एक्चुअल प्रॉफिट देखो कितना हो, शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, आपका जो है क्रेडिट बैलेंस फोरफिट का कितना था 5,000, और डेबिट में आपका लॉस हुआ 2,000 का, 5,000 माइनस 2,000 3,000 आपको एक्चुअल जो प्रॉफिट हो गया। तो मुझे लगता है आपको ये वाले कॉन्सेप्ट समझ आ गए होंगे। अब मैं एक और कॉन्सेप्ट आपको बताने जा रही हूँ जिसमें डिफरेंट कैटेगरीज के आपको शेयर्स दिए हो तो क्वेश्चन कैसे करना है। देखिए जैसा कि लिखा हुआ है, ए लिमिटेड कंपनी इनवाइटेड 50,000 इक्विटी शेयर 10 ईच पेबल 3 ऑन एप्लीकेशन 4 अलॉटमेंट, फर्स्ट में 2 है बैलेंस फाइनल कॉल, जैसा मैंने लिख के भी साइड पे दिखाया है आपके उसमें एप्लीकेशन 3 4 अलॉटमेंट 2 आपका फर्स्ट कॉल, फाइनल में कितना 10 में से आपके 4 3 7 2 9 गए तो 1 रहेगा, तो 1 फाइनल का हुआ। अब देखिए नीचे, देखिए कंपनी ने रिसीव कितने के लिख के बताया मैंने 55,000 शेयर्स, उसने कैसे फॉलो किया अपनी, नीचे देखो एप्लीकेंट 35,000 शेयर्स के लिए जिसने एप्लीकेशन दी उसको फुल अलॉटमेंट कर दी, और जो एप्लीकेशन 20,000 शेयर्स की आई उसको 15,000 शेयर्स दिए, इसका उसको प्रोराटा बेसिस में यूज किया। वो कह रहा है एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो भी आई वो अलॉटमेंट में एडजस्ट करनी है, और शेयर हु अलॉटेड 1,500 शेयर 1,500 allotted share is given in the question, it means that we calculate our applied share। आपके आउट ऑफ द ग्रुप कौन सा है, मैंने स्टार उसमें लगाया गोला कि 20,000 और 15,000 वाला उसने बोला लिया है, जिसने आपकी फेल टू पे अलॉटमेंट मनी और अलॉट कॉल्स का पैसा नहीं दिया, उसके शेयर फोरफीट कर लिए गए। तो 1,500 में से 1,000 शेयर जो है उसे रीशूट करे, फुली पेड है 8 पर शेयर। प्लीज इसको ध्यान रखना। पहले मैं वर्किंग नोट समझाना चाहूंगी,
पहले कैलकुलेशन और नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड निकाली, जैसा मैंने वर्किंग नोट बताया। आपको इसके अंदर जो है अप्लाइड कितने हैं 20,000 और आपको अलॉटेड गिवन है तो अप्लाइड निकालना है। तो 15,000 के पीछे 20,000 थे, तो 1500 के पीछे कितने अप्लाइड है 2,000 शेयर। तो एक्सेस शेयर्स कितने हुए 2,000 माइनस 1500 500 शेयर। तो इसका 500 शेयर ने हमें एक्सेस एप्लीकेशन मनी भी दी है। तो 500 मल्टीप्लाई 3 1500 रुपए हमारे इन शेयर होल्डर्स का पैसा जो है एप्लीकेशन के समय आ गया, जो हमें अभी आगे काम आएगा। तो नेक्स्ट जो है पहली एंट्री हम करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। बेटा 1,65,000 हुआ 55,000 मल्टीप्लाई 3। सेकंड हुआ शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, इसमें जितने उसने ऑफर करे उतने ही जाएंगे 50,000 मल्टीप्लाई 3 1,50,000। और टू शेयर अलॉटमेंट में हमारे कितने गए 5,000 एक्स्ट्रा थे, तो 5,000 मल्टीप्लाई 3 15,000। नेक्स्ट आ जाओ शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 50,000 मल्टीप्लाई 4 2 लाख। बैंक अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट 1,80,500। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये एमसीक्यू का क्वेश्चन में आंसर पूछा जा सकता है। जैसा कि मैंने देखो सेकंड उसमें दिखाया कैलकुलेशन ऑफ शेयर अलॉटमेंट मनी वर्किंग नोट में 50,000 मल्टीप्लाई 4 कितना बना था 2 लाख। और ऑलरेडी एडजस्ट कितना इसका पैसा हुआ था 15,000, जैसे कि हमने सेकंड एंट्री में करके दिखाया। तो लेस करा तो हमारे पास कितना रह गया 1,85,000। लेकिन आपका एक जो शेयर होल्डर जिसको 1500 शेयर अलॉटेड थे उसने भी आपको अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, लेकिन आपने अभी ऊपर कैलकुलेशन किया कि एप्लीकेशन के समय 1500 ऑलरेडी दे चुका है। तो कैसे करना है 1500 मल्टीप्लाई 4 मैंने करके दिखाया 6,000 बना। देखिए ऑलरेडी उसने हमें 1500 एप्लीकेशन के समय ज्यादा दे दिए थे क्योंकि अप्लाइड उसने ज्यादा किया था, तो 1500 तो वो दोबारा देगा नहीं। तो दैट इज वाई 4,500 जो उसको अभी देना था ड्यू था बट नॉट पेड, तो वो 4,500 हमने 1,85,000 से लेस किया, तो 1,80,500 हमारे पास आ गया, जो हमारे को बैंक में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है टू शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, आपके 50,000 मल्टीप्लाई 2 1 लाख। फिर बैंक अकाउंट टू शेयर फर्स्ट कॉल में 97,000 कैसे आया 50,000 में से 15 शेयर ने पैसा नहीं दिया मल्टीप्लाई 2। सेकंड शेयर सेकंड कॉल में 50,000 इंटू 1 क्योंकि 1 की थी टू शेयर कैपिटल 50,000। बैंक अकाउंट टू शेयर सेकंड कॉल सेम 50,000 में से 1,500 ने पैसा नहीं दिया तो 48,500। अब इसको जो है फोरफीट कर लिया उसने। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1500 मल्टीप्लाई 10 पूरा कॉल किया था टू शेयर अलॉटमेंट में, जो उधर स्टार बनाए वही हमें हमेशा दिखाना, जो पहले भी आप एंट्रीज कर चुके हैं इसमें प्रीवियस वीडियो में मैं बता चुकी 4,500। टू शेयर फर्स्ट कॉल में हमारा 1500 मल्टीप्लाई 2 जो नहीं दिया 3,000। टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल क्या हुआ 1,500 मल्टीप्लाई 1 1500। टू शेयर फोरफिटेड में दो तरीके से निकाल सकते हो, या तो बेटा बैलेंसिंग फिगर को पुट कर दो, या आपका जो है 1500 मल्टीप्लाई 2 एप्लीकेशन का दिया आपका 3,000 और प्लस 1500 एप्लीकेशन के समय एक्स्ट्रा दिया था 40, वो आपको जो प्लस कर देना है तो वो आपका वो भी आ जाएगा। तो वैसे भी प्लस कर सकते हो। 3 आपकी मल्टीप्लाई थे 1500 मल्टीप्लाई 3 4500 प्लस 1500 6,000, जैसे मर्जी कर लो। नेक्स्ट है रीइशू में बैंक अकाउंट डेबिट 1,000 मल्टीप्लाई 8 के हिसाब से 8,000। टू शेयर कैपिटल में 1,000 मल्टीप्लाई 10,000, डिफरेंस है 2,000 का। अब नेक्स्ट है शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो मैंने हाइफन का निशान लगाया और नीचे दिखाया कि आपको 1500 के पीछे कितने का फोरफिट कितना आपको क्रेडिट बैलेंस मिला था प्रॉफिट 6,000, तो 1,000 के पीछे कितना मिला 4,000। रीइशू के समय हमारे को कितने का लॉस हुआ 2,000, उसको लेस किया तो 2,000 एक्चुअल प्रॉफिट हुआ। तो प्लीज इस चीज को बड़े ध्यान से देखना। तो आई होप यू all understand the basic concept of pro rata allotment and also understand to solve the different cases of pro rata allotment numerical. Dear student, if you understand all the concept, please like, subscribe and comment also. अगली वीडियो में मैं जल्दी डिफरेंट न्यूमेरिकल के साथ आऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।